जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसके 18वें पद से लेकर अंतिम 21वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आज जो प्रभु का वचन हमें बता रहा है वो भय के विषय में बता रहा है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर का डर रखो, हैं। कई बार हम सुनते हैं कि भाई डर के चलो, है ना। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह ने भी इस विषय में कहा कि भयभीत ना हो, डरो नहीं, हैं, घबराओ नहीं। जब चेले आ रहे थे नाव में, चेले झील में थे, तब यीशु मसीह चलते आ रहे थे, तब भी यही होता, भयभीत ना हो, है ना, मैं हूँ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज प्रभु का वचन भी हमें यही बता रहा है कि जो प्रेम हम रखते हैं, चाहे वो प्रेम हमारा परमपिता परमेश्वर से हो, चाहे वो प्रेम हमारा आपस में हो, चाहे प्रेम जो हो किसी से भी हो, तो उस प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय जो होता है वो प्रेम की कमी के कारण होता है। अगर हम परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं तो प्रेम रखेंगे, कब प्रेम रखने पाएंगे? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, और जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारे अंदर भय होगा ही नहीं, है ना। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम एक दूसरे की मानेंगे समझेंगे, तो जब हम एक दूसरे की मानेंगे समझेंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। भय कब आता है? जब एक दूसरे को समझा नहीं जाता है। या परमेश्वर का भय कब आता है? जब परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानी जाती है, जैसा कि अदन की वाटिका में हुआ। वो लोग डर के छिप गए परमेश्वर से। डरी तो था, क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा था। और आदम जानता था कि परमेश्वर पिता ने कहा है कि अगर तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। तो खा तो लिया उन्होंने, लेकिन आज्ञा तोड़ने की वजह से भय आ गया, और वो प्रेम खत्म हो गया जो प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में परमपिता परमेश्वर उनके बीच आते थे और मिलते थे और बातचीत करते थे। तो उस समय उनके अंदर भय नहीं था, क्योंकि वो आज्ञा में चल रहे थे। आज भी बहुत से हैं जो आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, इसलिए वो परमेश्वर का भय उनके अंदर पाया जाता है। परमेश्वर से डरते हैं वो। चर्च आने में भी डर लगता है, दुआ बंदगी में बैठने में भी डर लगता है। अगर उनसे कहा जाए वचन पढ़ो तो उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें भी डर लगता उन्हें। और कारण डर का क्या है? सिर्फ आज्ञा ना मानना, संबंधों का ठीक नहीं होना, चाहे वो हमारे आपस के संबंध हो या वो हमारे परमेश्वर से संबंध हो। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जो प्रेम सिद्ध हो गया होता है, सिद्धता से मतलब यही है कि जिसे हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो उस सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। और जब भय होता है प्रेम में, तो उससे क्या होता है? कष्ट होता है। कष्ट कैसा होता है? कि हम खुल के कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमें एक डर लगा रहता है, कि अरे यार, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। और वो भय जो है वो हमें कष्ट देता रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो हमें प्रेम में सिद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए?
चाहे वो प्रेम हम परमपिता परमेश्वर से करें, हमें अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। संबंध कब अच्छे रहेंगे? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे। हमें संबंध अच्छे आपस में रखने चाहिए। और संबंध आपस में कब अच्छे होंगे? जब हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, खुल के एक दूसरे को की सुनेंगे भी और समझेंगे भी और एक दूसरे की मानेंगे भी, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें 18वें पद में ये समझाता है। 19वें पद में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया? परमपिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए हमारे भी मनों में जो डाला गया है वो परमेश्वर का प्रेम है कि हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमें सृजा, हमें बनाया और बहुत कुछ हमें दिया। हमें उसने अधिकार दिया, इस सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया, शैतान के ऊपर अधिकार दिया, उसकी सारी सेनाओं को रौंदने का अधिकार हमें दिया है। बहुत कुछ हमें उस प्रेम के निमित्त दिया जो उसने हमसे पहले होकर प्रेम किया। इसलिए हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। 20वें पद में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अब कई जगह हम देखते हैं कि लोग वाग परमेश्वर के तो निकट होते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों के अंदर मैंने देखा है, बड़े बड़े इंसानों के अंदर देखा है, बड़े बड़े पास्टर्स के अंदर देखा है। लेकिन जब ऐसे सम्मानित व्यक्ति, चाहे पास्टर हों, प्रचारक हों या बड़े इंसान हों, धनवान हों, जब अपने भाइयों से प्यार नहीं कर पाते, प्रेम नहीं सच्चा कर पाते हैं, तो जब भी उनका वचन, जो परमेश्वर का वचन जब वो देते हैं, तो वो भय उनके प्रचार में दिखाई पड़ता है। कई बार मैंने इस बात को नोट किया है कि जब वो प्रचार करते हैं तो उनका प्रचार परमेश्वर से डरने के विषय में होता है कि परमेश्वर से डरो, और जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। और ये आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता से बच्चे कब डरते हैं? जब वो गलती करते हैं। एक भय आने का, डर आने का जो कारण है हम लोगों के अंदर, वो हमारी गलतियों का कारण है। अगर हम गलती नहीं करते पिता के आगे तो भय नहीं आएगा, है? अगर हम गलती करेंगे तो ऑटोमेटिकली भय आ जाएगा। अरे पापा को मालूम पड़ गया तो नाराज होंगे, हैं? क्यों? क्योंकि गलती की है। वही अदन की वाटके वाली बात। गलती करेंगे भय आएगा। चाहे आप कितना भी उस भय को छुपाना चाहेंगे, फिर भी वो भय आपके अंदर दिखाई पड़ेगा। आपकी बातों से झलकेगा, आपके चेहरे से झलकेगा, हैं? हर आपके कामों से झलकेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। और प्रेम में सिद्ध होने का मतलब है कि जिससे भी हमें प्रेम है उसके आगे हम छुपे, कुछ छुपा नहीं है उसके आगे हमारा। हम, लिखा हुआ है ना, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। इसलिए हमें चाहे एक दूसरे से प्रेम हो, चाहे परमेश्वर से प्रेम हो, चाहे भाई से प्रेम हो। भाई से प्रेम क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि भाई से भी छुपाते हैं, हैं? और जो भाई से छुपाते हैं या जो भाई से डरते हैं, वो इस कारण से डरते हैं क्योंकि छुपाते हैं। चाहे वो कोई बुरी बात हो,
और सबसे बड़ी बुरी बात तो इस संसार में दिखाई पड़ती है कि इंसान धन को छुपाता है एक दूसरे से, और उस धन को छुपाने से एक दूसरे से उसके अंदर एक भय रहता है। रिश्तेदारियों में प्रेम सिद्ध नहीं होता है। कारण ये है कि अगर हमारा एक रिश्तेदार गरीब है थोड़ा, तो वो, और दूसरा थोड़ा सही है, तो उनके अंदर प्रेम सिद्ध नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि जिसके पास है धन उसको डर रहेगा, वो उससे ज़्यादा मिलेगा जुलेगा नहीं। उसे डर इसलिए रहेगा कि कहीं मैं ज़्यादा मिलूंगा जुलूंगा तो वो अपनी ज़रूरतों को मेरे से कहने लग जाएगा और मुझे देना नहीं है, या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा है कि भाई मेरे पास नहीं है। तो हम जो हैं अगर छुपाते हैं और छुपते हैं या डरते हैं, तो कारण है कि हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के हर एक परेशानी में, दुख दर्द में, कमी घटी में सहायता और मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। अगर हम नहीं कर पाते हैं, वही कारण होता है भय का कि हमारा प्रेम फिर सिद्ध नहीं होता। अब अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, तो भी वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। दिखावा चाहे जितना भी हो, दिखावा मैंने कहा दिखावा चाहे जितना भी होगा, लेकिन उनके वचन में, उनके बोलने में, उनके चेहरे में, उनके चलने के तरीके में, बातचीत के तरीके में वो भय या वो डर जो है बना रहेगा और दिखाई पड़ेगा, प्रेम नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमें इस बात को परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि अगर हमारे अंदर सच्चा प्यार है, अगर हम सिद्ध प्रेम एक दूसरे से रखते हैं, तो फिर हमारे अंदर भय नहीं आता है। 22वें पद में, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है, 21वें पद में, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। याकूब एसाव से डरता था, क्यों? क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, हैं? इसलिए जब वो मिलने के लिए आ रहा था, क्या उसने पहले भेंटें भेजी कि इन भेंटों को देख के मेरा भाई खुश हो जाएगा, है ना। फिर उसने बच्चों को भेजा, ठीक, कि मेरा भाई इनकी वजह से भी मुझसे लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर था। और डर क्यों था? क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। अगर हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, अगर अपने भाइयों को धोखा देते हैं, बहनों को धोखा देते हैं, तो हमारे अंदर भय हो ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे हमें यह आज्ञा मिली है, जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखे वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे
अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम